नमस्कार दोस्तों। तो आज है 19 सितंबर और आज जो एसएससी सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम होने वाला था वो समाप्त हो चुके हैं। तो उनमें जो जीके और जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं और स्टूडेंट ने जो हमको भेजे हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ और उनसे संबंधित और अधिक प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ जो आने वाले शिफ्टों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमारे द्वारा जो एक्स्ट्रा प्रश्न बताए जाते हैं वो एग्जाम में आता ही आता है। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो बात करें पहला प्रश्न का, तो पहला प्रश्न जो है भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व जो है सर्वाधिक है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। तो भारत के केरल राज्य में सड़कों का घनत्व जो है सबसे अधिक है, याद रखेंगे। और केरल जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, इसे भी आप याद रखेंगे। और भारत का जनसंख्या घनत्व भी आपसे पूछा जा सकता है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है, ये भी आप याद रखेंगे। आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। तो भारतीय कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार को दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे, ये आप याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। और यहाँ हम लोग बात कर ले जलियांवाला बाग हत्याकांड का, तो ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। बात करें अगले प्रश्न का, तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। तो 2016 को 28 दिसंबर 2016 को अधिसूचित किया गया था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 का, तो इसके मुताबिक जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ से आपका दो प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति, और कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 75 के तहत। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बात करें अधिक जानकारी की, तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है, इस तरह से प्रश्न शायद पूछे गए थे। तो आप याद रखेंगे दिए गए ऑप्शन में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं होती है। फोन की अगर बात करें तो ध्वनि तीव्रता नापने की इकाई है। और ऊर्जा की अगर बात करें तो ऊर्जा या कार्य की ऐसा इकाई जो है जूल होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो नृत्य से रिलेटेड प्रश्न तो हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं। तो उड़ीसा से रिलेटेड नृत्य जो है पूछे गए थे। तो बात करें उड़ीसा से संबंधित नृत्य का, तो दलखाई, चांगू नृत्य और घुमरा जो है ये सभी उड़ीसा राज्य से रिलेटेड है, संबंधित है, याद रखिएगा। बात करें अधिक जानकारी की यानी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न का, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। ये नेक्स्ट शिफ्टों के लिए प्रश्न है, आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो लीला सैमसन का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से लीला सैमसन का संबंध है। और भरतनाट्यम की अगर बात करें तो ये कौन से राज्य से रिलेटेड है? तो तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड है, आप याद रखेंगे। बात करें अगले प्रश्न का, तो 2022 में किसको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो आपसे कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता, तो याद रखेंगे 2022 में किसी को भी भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला था। वही बात कर ले 2024 का, तो साल 2024 में चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, एम.एस. स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया गया था। तो इन सभी व्यक्तियों को नाम को आपको याद रखना है, आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो भारत का सबसे ज्यादा जिला वाला राज्य है भारत का कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक जिला वाला राज्य है। और सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है ये उत्तर प्रदेश ही है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो भारत की पंचवर्षीय योजना यानी भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरो डोमर मॉडल पर आधारित थी भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना से भी रिलेटेड प्रश्न कोई कोई शिफ्ट में पूछ लिए जा रहे हैं, तो आप याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी जो 1956 तक चला, ये भी आप याद रखेंगे, यानी इसका कार्यकाल आपसे पूछा जा सकता है।
बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो नदी से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम लोग बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से बहती हुई अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है, और यह बांग्लादेश में यह सुरमा के नाम से प्रवेश करती है। तो आप याद रखेंगे, आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश में किस नदी को सुरमा के नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को, और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। सभी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखेंगे। गुजरात में भयंकर भूकंप जो है ये कब आया था, तो 2001 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया था, और इस भूकंप को भुज भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, तो भारतीय संविधान के भाग 9 के बी में जो है ये सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले शिफ्टों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 से रिलेटेड प्रश्न मैं आपको बताया था, और देखिए फर्स्ट शिफ्ट में आज जो है सो प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है, आने वाले तारीखों में है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।